हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि ये इनर्शिया क्या चीज़ है, व्हाट इज़ इनर्शिया। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स को इनर्शिया ये जो कंसेप्ट है इसकी पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। तो इस वीडियो का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग एक इनर्शिया की इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ इनर्शिया। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हमको अक्सर मिलती भी है। तो डेफिनेशन है इनर्शिया की, मैंने सेम चीज़ की आपको मल्टीपल डेफिनेशंस दी हैं ताकि आप इसको अलग अलग तरीक़ों से समझ सको। ठीक है। तो देखो, पहली जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है वो ये है कि इनर्शिया इज़ एन इंटरनल और इंट्रिंसिक टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द एक्शन ऑफ अ फोर्स। ठीक है। इनर्शिया जो है वो एक बॉडी की जिसमें कुछ मास है उसकी एक इंटरनल या इंट्रिंसिक टेंडेंसी है जिसके कारण वो फोर्स के एक्शन को रेजिस्ट करती है। ठीक है। इसको हम लोग अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको ये तब पूरी तरीके से समझ में आएगा। डेफिनेशन से अकेले से समझ में आता नहीं है, पर तब भी मैं आपको ये डेफिनेशन अभी बता देता हूँ। फिर जब हम एग्जांपल पे आएंगे तो हम रिविजिट करेंगे इन डेफिनेशन को और इनको और गहराई से समझेंगे। सेकंड जो डेफिनेशन है वो भी फर्स्ट का ही एक्सटेंशन है एक्चुअली। सेकंड डेफिनेशन ये कहती है इनर्शिया इज एन इंटरनल और इंट्रिंसिक टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एक्सेलरेशन। देखो, फोर्स का एक्शन क्या होता है, फोर्स का जो रिजल्ट है वो एक्सेलरेशन आता है। यानी कि फोर्स को अगर कोई बॉडी रेजिस्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन को भी रेजिस्ट करेगी, है कि नहीं। तो ये दोनों असेंशियली एक ही बात है। एक ही चीज को हम मल्टीपल तरीकों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। थर्ड थर्ड है इनर्शिया इज एन इंटरनल और इंट्रिंसिक टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ये इनर्शिया की जो थर्ड डेफिनेशन है, मुझे विश्वास है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने थर्ड डेफिनेशन तो सुनी ही होगी। जनरली टेक्स्ट बुक्स में ये थर्ड डेफिनेशन दी गई होती है, इस तरीके से इनर्शिया को समझाया गया होता है। ये वन और टू जो है ये भी सेम बात कह रही हैं जो कि थर्ड कह रही है। ये तीनों जो डेफिनेशन मैंने आपको 1 2 3 दे रखी हैं ये एसेंशियली एक ही बात कह रही है। और इनर्शिया जो होता है वो बॉडी का, वो बॉडी के मास के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। बराबर नहीं, प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया होगा। ठीक है। तो ये तो है डेफिनेशन जो कि हमको अक्सर टेक्स्ट बुक में भी मिल जाया करती है। लेकिन अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल के बाद में हमको ये और गहराई से समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल डिज़ाइन करके रखे हुए हैं। ये हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पर हमारे पास में दो बॉडीज़ हैं स्टूडेंट्स, M1 और M2। दोनों के मासेस अलग अलग हैं और यहाँ पर मैंने ये आपको दिया हुआ है कि M1 इज ग्रेटर देन M2। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं और M2 इज ग्रेटर देन M1 है, तो क्या होगा। आपको क्या लगता है किस बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा। इसको आप डेफिनेटली F इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको F इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से नहीं, आप इसको इंट्यूटिवली सोचिए। आप इसको अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सोचिए तो आपको इनर्शिया ज़्यादा समझ में आएगा इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट मैथमेटिकली। तो F इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से ना सोचें, आप इसको सोचें डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कि आपके पास में दो बॉडीज़ हैं, एक हल्की एक भारी है, दोनों पे आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे तो किसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा किसके अंदर कम आएगा, इसके ऊपर आपको सोचना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे जो A1 आएगा वो क्योंकि M1 का मास ज़्यादा है तो वो कम आएगा A2 से। तो क्योंकि M2 का मास कम है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि M2 के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। देखिए यहाँ से ये जो हमने ऑब्जर्वेशन लिखी है कि A2 इज ग्रेटर देन M1, जबकि M1 जो था वो M2 से ज़्यादा था, ये इनर्शिया का एक इम्प्लीकेशन है, ये इनर्शिया के कारण ही हो रहा है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दो बॉडीज जिनके ऊपर हमने सेम फोर्स लगाया, तो वो बॉडी जिसका मास ज़्यादा था उसके अंदर कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा था उसने फोर्स के एक्शन को ज़्यादा रेजिस्ट किया है, जिसके कारण उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सिंस M2 is greater than M1, so M2 is resisting M2 is resisting the action of force greater। M2 जो है वो एक्शन ऑफ फोर्स को ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे ये इंटरनल टेंडेंसी जो है बॉडी की कि वो फोर्स के एक्शन को रेजिस्ट करेगी, ये बढ़ जाती है। और इस तरीके से हम इनर्शिया को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। किसी आइसोलेटेड बॉडी को एनालाइज करके इनर्शिया को समझ पाना एक मुश्किल काम है स्टूडेंट्स। लेकिन जब आप दो बॉडीज़ को लेते हैं अलग अलग मासेस की और उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तब आपको इनर्शिया ज़्यादा डिस्टिंक्टिवली समझ में आता है।
इसलिए मैंने यहाँ पे दो बॉडीज लेकर के आपको समझाया है। इस तरीके से इनर्शिया ज़्यादा अच्छा समझ में आता है कि ज़्यादा मास की जो बॉडी है उसने कम एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस किया, क्योंकि उसने फोर्स के एक्शन को ज़्यादा रेजिस्ट किया, इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ से हमको दिखता है कि बॉडीज़ के अंदर कुछ एक इंटरनल टेंडेंसी है जिसके कारण वो फोर्स के एक्शन को रेजिस्ट कर रही होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल आपके लिए डिज़ाइन किया है जहाँ पे हमारे पास में दो बॉल्स हैं, एक तो है आयरन की बॉल और दूसरी हमारे पास में है प्लास्टिक की बॉल, जिनका साइज और शेप इक्वल है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि आयरन की जो डेंसिटी होती है वो प्लास्टिक से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, लेकिन m1 इज़ ग्रेटर देन m2 होगा क्योंकि आयरन की डेंसिटी प्लास्टिक से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो बॉडीज अवेलेबल हैं जिनको हमने सेम हाइट पे रखा हुआ है, अबव द ग्राउंड h हाइट पर, और एक विंड ब्लो कर रही है हॉरिजॉन्टल में, जो मैंने यहाँ पे शो की हुई है, एक विंड ब्लो कर रही है हॉरिजॉन्टल में। अब ये विंड ब्लो अगर करेगी तो ये दोनों बॉडीज़ के ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाएगी। अगर हम इन दोनों बॉडीज़ को रिलीज़ कर दें एट द सेम टाइम तो दोनों के ऊपर इस हॉरिजॉन्टल विंड के कारण फोर्स लगेगा, है कि नहीं। तो ये हॉरिजॉन्टल विंड के कारण जो फोर्स लगेगा उसके कारण ये बॉडीज़ एकदम डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेंगी, ये डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं गिरेंगी, बल्कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके थोड़ी सी दूर जा करके गिरेंगी, है कि नहीं। तो अब अगर अपन इन दोनों बॉडीज़ को रिलीज़ कर दें तो आपको क्या लगता है किस बॉडी की रेंज ज़्यादा आएगी। यहाँ पे आप इंट्यूटिवली विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला आप ये बात समझ सकते हो कि अगर आप आयरन बॉल को और प्लास्टिक बॉल को रिलीज़ करो जिसमें आयरन बॉल का मास ज़्यादा है तो आयरन बॉल की रेंज कम आएगी प्लास्टिक बॉल के कंपैरिजन में। आप ये देख सकते हो कि R2 जो आएगा वो R1 से ज़्यादा आएगा, जबकि फोर्स दोनों बॉडीज के ऊपर बराबर लगा था विंड के कारण। अगर आप विंड के कारण दोनों के ऊपर फोर्स देखोगे तो वो बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, क्योंकि दोनों बॉडीज का सरफेस एरिया बराबर है और विंड यूनिफॉर्मली फ्लो कर रही है, तो विंड के द्वारा जो दोनों के ऊपर फोर्स लगाया जाएगा वो बराबर आएगा, लेकिन दोनों की रेंज अलग अलग आएगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों बॉडीज का इनर्शिया अलग अलग है। जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसने फोर्स के एक्शन को ज़्यादा रेजिस्ट किया, इसलिए उसकी रेंज कम आई। जिस बॉडी का मास कम था, जो कि प्लास्टिक की बॉडी है, उसका मास कम था, तो उस बॉडी ने फोर्स के एक्शन को कम रेजिस्ट किया, इसलिए उसकी रेंज ज़्यादा आई। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इनर्शिया का अफेक्ट को, इनर्शिया के इम्प्लीकेशन को। तो इनर्शिया क्या चीज़ है, एक बॉडी की इंटरनल टेंडेंसी है जिसके कारण बॉडी फोर्स के एक्शन को रेजिस्ट करती है, और जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी का इनर्शिया भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अच्छे से समझिए, ध्यान रखिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। ये एक बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स लेकर के आते हैं, और चलिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि स्टूडेंट्स इसमें कहाँ पर फंसते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में एक ब्लॉक है जो कि एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है, और इसके ऊपर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं और ब्लॉक का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये जो ब्लॉक नहीं चल रहा है ये इनर्शिया के कारण नहीं चल रहा है या फ्रिक्शन के कारण नहीं चल रहा है। ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स लेकर के आते हैं, तो आप इस पर एक बार सोचिए और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि इनर्शिया के कारण कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बॉडी चलेगी ही नहीं अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाओ, कभी भी नहीं होगा ऐसा। इनर्शिया जो है वो फोर्स के एक्शन को रेजिस्ट करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोशन को ही रेजिस्ट कर देगा और मोशन ही नहीं होगा फोर्स लगाने के बावजूद भी। ये इनर्शिया नहीं है। तो यहाँ पर जो नो मोशन जो हो रहा है बॉडी का, यानी कि बॉडी के अंदर कोई भी मोशन नहीं आ रहा, उसका रीजन क्या है, उसका कारण केवल और केवल फ्रिक्शन है, इनर्शिया नहीं है। इनर्शिया का इससे कोई रिलेशन नहीं है मोशन ना होने से। अगर इस बॉडी को मान लीजिए आप स्पेस में ले जाएं, अगर आप इस बॉडी को स्पेस में ले जाएं तो इस बॉडी के ऊपर अगर आप कुछ फोर्स लगाएं और इसका बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, तब इसके अंदर कुछ एक्सिलरेशन आएगा। वो एक्सिलरेशन कम होगा, मास जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो एक्सिलरेशन कम होता चला जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फोर्स आप लगाओ और एक्सिलरेशन आए ही ना, ऐसा कभी नहीं होगा। एक्सिलरेशन तो आके ही रहेगा। तो इनर्शिया ये नहीं कहता कि मोशन ही खत्म हो जाएगा, मोशन को ही रेजिस्ट कर देगा, इनर्शिया ऐसा नहीं होता। मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम आएगा सेम फोर्स लगाने पर एक बॉडी के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मोशन हो ही ना। तो ये जो बॉडी यहाँ पे नहीं चल रही है इसका कारण केवल फ्रिक्शन है, इनर्शिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि देयर इज नो मोशन इन दिस बॉडी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉट ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया के कारण ऐसा कभी नहीं होगा कि मोशन ही ना हो।
ये जरूर हो सकता है कि एक्सेलरेशन कम आए क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन और इनर्शिया के बीच में भी एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि फ्रिक्शन और इनर्शिया के बीच में वो अलग अलग करके नहीं देख पाते, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे, और अब आप इन डेफिनेशंस को अगर पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया इज एन इंटरनल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो ये है इनर्शिया की डेफिनेशन, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए, और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज और जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।